नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज कर्म कारक का हम अगला सूत्र करते हैं। इसमें क्या है? अधिशींग स्थासाम कर्म। अधिशींग स्थासाम कर्म यानी अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु, स्था धातु, आस धातु आ जाए तो उसका जो आधार है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। यानी उसका जो आधार है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। तो अधि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु आ जाए? शींग धातु आ जाए, स्था आ जाए और आस आ जाए। तो इनका जो आधार है, इनका क्या है कि जो आधार है उस आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। आधार की कर्म संज्ञा होगी। यानी अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु, स्था धातु और आस धातु के जो आधार है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, रामः वैकुंठम अधिशेते। तो यहाँ पर हमारा जो आधार है क्या है? भगवान राम कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। तो अधिशेते, अधि उपसर्ग पूर्वक क्या है? शी धातु जब आ जाती है तो जो आधार है उसमें क्या होगी? हमारी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या है? राम है वैकुंठम अधिशेते। तो राम कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक शी धातु आया तो उसका आधार क्या है? वैकुंठ। तो इसमें क्या होगी? हमारी दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया। उसी तरीके से हम दूसरा अगला उदाहरण लेते हैं कि राम है आसनम अधितिष्ठति। राम कहाँ बैठते हैं? आसन पर बैठते हैं। राम है आसनम अधितिष्ठति। राम आसनम अधितिष्ठति। तो यहाँ पे क्या है कि राम का जो बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? आसन पर। आसन क्या है? उनका आधार है। तो स्था धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग आ जाता है तो जो आधार है उसकी क्या होती है? इस सूत्र से क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीया से उसमें क्या है? दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से हम तीसरा ले लेते हैं उदाहरण, जैसे आस। आस धातु क्या है? कि बैठते हैं। कि कृष्ण कहाँ बैठते हैं? बगीचे में बैठते हैं। कृष्ण कहाँ बैठते हैं? बगीचे में बैठते हैं। कृष्णः बगीचे की क्या होती है? उद्यान, उद्यानम। अब आस धातु जब हम चलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अध्यासते। अधि जमा आस करेंगे तो अध्यास्ते। तो कृष्ण कहाँ बैठते हैं? उद्यानम अध्यासते। कृष्ण कहाँ बैठते हैं? उद्यान में बैठते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि राम वैकुंठम अधिशेते। भगवान राम वैकुंठ में निवास करते हैं, आसन पर बैठते हैं, और कृष्ण क्या है? उद्यान में बैठते हैं। तो इन धातुओं से अधि शींग स्था आसाम कर्म, यानी अधि उपसर्ग पूर्वक क्या है? यदि शींग धातु आ जाए, स्था आ जाए या आस धातु आ जाए तो इनका जो आधार है उसकी क्या होगी? पहले इस सूत्र से क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। यानी इन तीनों की, इन वैकुंठम, आसनम और उद्यानम की क्या है कि अधि शींग स्था साम कर्म से क्या होगी? पहले कर्म संज्ञा होगी। इससे क्या होगी? इन तीनों की अधि शींग स्था साम कर्म।
इससे क्या होगी, पहले कर्म संज्ञा हो गई और फिर कर्मणि द्वितीया से क्या है, इसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कर्मणि द्वितीया से क्या है, इसमें फिर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सूत्र, जो कर्म कारक का अगला ये सूत्र है हमारा, अधिशिंगस्था साम कर्म, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी। और इसमें से ज़्यादातर बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यदि हम अधि उपसर्ग यहाँ नहीं लगाते तो शी धातु का जो आधार है उसमें क्या आएगी, सप्तमी विभक्ति आएगी। यानी हम थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ क्या है कि जैसे रामे बैकुंठम अधिशेते, और यदि पेपर में आपको वाक्य आ जाए कि रामः बैकुंठम बैकुंठे अधिशेते, शेते, और इस शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाए वहां पे, तो आपको फौरन ध्यान आ जाना चाहिए कि अधि उपसर्ग पूर्वक यदि शी धातु है तो जो आधार है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये वाक्य क्या है, हमारा अशुद्ध है। तो इसको हमें क्या है, बैकुंठम की जगह, बैकुंठे की जगह क्या आ जाएगा, बैकुंठम, ठीक है। परंतु यदि इसी के स्थान पर वो जो एग्जामिनर है क्या कर दे यहाँ पर कि रामे बैकुंठे बैकुंठम शेते, यदि वो इस तरीके से लिख दे एग्जामिनर कि रामे बैकुंठम शेते, और इसको अंडरलाइन कर दे कि इसमें क्या गलती है, तो हमें क्या देखना है कि यदि बैकुंठ क्या है कि कर्म आधार है हमारा शयन करने का, परंतु बैकुंठ में दूसरी तभी आएगी जब इससे पहले अधि उपसर्ग होगा। तो एग्जाम के लिए क्या है कि आपको इस तरीके से क्या है, हमें तैयारी भी करनी है साथ साथ, क्योंकि शब्द एक ही तरीके से होते हैं, परंतु थोड़ा अगर ध्यान से हम समझेंगे तो उसको हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अधिशिंगस्था साम कर्म, इनका जो कर्म का जो आधार है उसकी क्या होती है, आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। इस तरीके से मैंने आपको सारे उदाहरणों के द्वारा आपको मैंने समझाया है। इसी तरीके से एक अगला सूत्र है कि उप अनु अधि आंग वस है, कि उप अनु अधि आंग वस है। उपान्व क्या है कि उप अनु अधि अध्य आंग वस, यानी उप अनु अधि और औपस्वरक यदि वस धातु का आधार जो है उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। उपान्व अधि आंग वस है, उप अनु अधि और आ, ये जो चारों उपसर्ग हैं इनके पूर्व इनके बाद यदि वस धातु आ जाए या वस धातु से पहले ये आ जाए तो इसका जो आधार होता है उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। यानी उप अनु अधि और आ, ये हमारी चार क्या हैं, हमारे उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से पहले क्या है कि उपसर्ग से पूर्वक वस धातु का जो आधार है उसकी क्या होती है, वस धातु के आधार की आधार के कर्म संज्ञा होती है। अब इसका उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे कि विश्वनाथः काशी उपवसति, विश्वनाथः काशीम उपवसति।
यानी क्या है कि उप अनु अधि और उप आ गया उपसर्ग हमारा पहले, वस धातु से पहले उपसर्ग पूर्वक वस धातु का जो है वो क्या है कि उसके आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ कहाँ रहता है, उपवस्थी मतलब रहना, तो कहाँ रहता है, काशी में। कर्म जो आधार है रह का रहा है काशी में, परंतु यदि उपवस धातु से पहले उप उपसर्ग आ जाता है तो इस जो आधार है उसकी क्या हो जाती है, इस सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाती है। इस सूत्र से उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। तो विश्वनाथ है काशी में उपविष्टि, विश्वनाथ काशी में रहता है, तो इसकी इस सूत्र से क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीया से क्या है, इसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब अगर हम इसी का वाक्य ले लें कि कृष्ण कहाँ रहते हैं, मथुरा में। कृष्ण मथुराम अनुवस्ति, कृष्ण मथुराम अनुवस्ति। तो यहाँ पर क्या है कि वस धातु से पहले अनुपसर्ग आ गया, तो जो अनुवस्ति का आधार है वो क्या है, उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी, दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से होगी, उपान्व अध्व आंग वस है, इस सूत्र से हमारी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीया से इसमें क्या है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से अगला हम कर लेते हैं कि जैसे रामः अयोध्याम अधिवस्ति, राम कहाँ रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं। तो यहाँ भी रहने का आधार क्या है, अयोध्या है। तो अयोध्या शब्द की क्या हो जाएगी, इस सूत्र से क्या है, कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीया से इसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरीके से अवस्थि कि शिव कहाँ रहते हैं, कैलाश में रहते हैं, शिवः कैलाशम, कैलासम अवस्थि, अवस्थि कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं, कैलाश में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो यहाँ पर भी वस धातु से पहले उपसर्ग है, तो आधार क्या है कि उस आधार की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से होगी, उपान्व अधि आंग वस है, इस सूत्र से होगी। तो इसमें क्या है, कर्मणि द्वितीया से फिर दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो ये भी जो मैंने पहले जैसे उदाहरण बताया कि उसमें अधिशिंग था साम कर्म में, कि किस तरीके से आपको पेपर में शुद्ध अशुद्ध पूछे जा सकते हैं। यानी एक उदाहरण हम जैसे ले लेते हैं यहाँ पे कि कृष्ण मथुरा में रहते हैं। ये पेपर में यदि आपको आ जाता है इस तरीके से, तो पेपर में कैसे आ गया कि मान लो यहाँ अनुशब्द नहीं आया, ठीक है, तो मथुराम वस्ति, कृष्ण मथुराम वस्ति। तो अब हमें पता लग जाना चाहिए कि यदि इस शब्द को हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो कृष्ण मथुरा, आधार क्या है, दूसरी विभक्ति तभी आ सकती है जब इससे पहले क्या हो, उपसर्ग हो, कोई भी उपसर्ग हो, अनु हो, उप हो, कोई भी लगाओ तो वो हमारा ठीक माना जाएगा। तो ये क्या है कि अनुवस्ति, तो कृष्ण मथुराम अनुवस्ति। इसके साथ साथ इसका यदि और भी है कि यदि उपसर्ग पूर्वक वस धातु आ जाए परंतु उसका अर्थ क्या हो, उपवास करना अर्थ हो, तो वहां पर क्या होगी, दूसरी की बजाय कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो परंतु उसका अर्थ क्या हो, उपवास करना हो। उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो परंतु उसका अर्थ उपवास करना या व्रत करना। तो तब हम जो जहाँ उपवास किया जा रहा है, जैसे कोई ऋषि है वन में उपवास कर रहा है या कोई घर में उपवास कर रहा है, तो उस शब्द में क्या है कि वो उपवस्थी जो जहाँ आधार है
उपवास करने का कि ऋषि वन में उपवास करता है, तो जो आधार है उसमें कौन सी आएगी, द्वितीय नहीं आएगी, उसमें क्या आएगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ऋषि वने उपवसति, यानी जब इसका अर्थ क्या है कि ऋषि वन में रहते, क्योंकि अगर वैसे भी हम ये देखें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सप्तमी आएगी तो यहाँ उप नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे हम आधार में उपवस्ती लगाएं तो यहाँ वनम आना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या है कि ऋषि वन में रह करके उपवास करता है। तो जहाँ पर उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो, परंतु उसका अर्थ क्या हो, उपवास करना या व्रत करना हो, रहना ना हो, अपितु क्या हो, या तो उपवास करना हो या व्रत करना हो कि व्रत रख रहा है, तब उसमें क्या होती है, दूसरी की बजाय क्या होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ऋषि वने उपवस्ति, ऋषि वन में क्या करता है, रहता नहीं है, यहाँ पर क्या कर रहा है, उपवास कर रहा है, और उपवास करने के योग में वन में क्या है, हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक जो धातु का आधार है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। मैंने अलग अलग उदाहरणों से आपको बताया, परंतु यदि इसी उपसर्ग पूर्वक वस्त धातु आ जाए और उसका अर्थ क्या हो, व्रत करना हो या उपवास रखना हो, तो उसमें क्या आएगी, जो ऋषि जैसे वन में उपवास रखता है, वन में व्रत रखता है, तो वने उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए पेपर के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं में से ही आ जाते हैं अधिशिंग स्थासाम कर्म और उप अनु अधि आंग वसय, इन जो सूत्र हैं हमारे संज्ञा सूत्र हैं, इनसे क्या है, कर्म संज्ञा सूत्र हैं, ये सारे सूत्र ही हमारे पेपर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, और आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है काम करना, ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बार बार आप इसे देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको क्या है, क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।